हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल्स। आज के क्लास में हम जानेंगे एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैं डेली टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग सब्जेक्ट में नया है या फ्यूचर में कोई अकाउंटिंग के रिलेटेड जॉब करना चाहता है या कोई भी बिजनेसमैन जो अकाउंटिंग के रिलेटेड नॉलेज चाहता है, उनके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या लाभ हैं, यानी कि एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर मैंने टोटल 10 पॉइंट्स को कवर अप किया है, जो कि हम एक एक करके सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में ये पहला पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जैसे कि हम जानते हैं बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में एक विधान या एक सिस्टम चाहिए होता है। उसी सिस्टम को हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग में सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक और कंप्लीट वे में रिकॉर्ड किया जाता है और उन रिकॉर्ड किया हुआ डेटा की मदद से वेरियस रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। जैसे कि हम जानते हैं अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं करते तो उन सारे ट्रांजैक्शन को हम मैनुअली याद करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो अकाउंटिंग के मदद से हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं और उन रिकॉर्ड्स को हम जैसे भी चाहे तब रेफ़र कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज हुआ कि वो हमारा मेमोरी रिप्लेस करता है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का एक तीसरा एडवांटेज या यूज़ ये भी है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शन के आधारित पर बिजनेस ओनर बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो जानने में बहुत ही दिलचस्पी रखता है। जैसे कि अकाउंटिंग में हम सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एट द ईयर एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो बिजनेस ओनर इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है तो जान सकता है। इसलिए अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज हुआ कि वो बिजनेस ओनर को यह इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ओनर सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस में दिलचस्पी नहीं रखता, वो पूरा बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बिजनेस इंक्रीजिंग लेवल पे है या डिक्रीजिंग लेवल पे है, या बिजनेस कैसे चल रहा है और आगे कैसे चलेगा, इन सारे बातों में भी दिलचस्पी रखता है। इसलिए अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का ये भी एक एडवांटेज या यूज़ हुआ कि वो बिजनेस ओनर या बिजनेस पर्सन को बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर। अकाउंटिंग एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। जैसे कि हम जानते हैं अकाउंटिंग में हम ईयर टू ईयर इंडिविजुअल रिपोर्ट्स बनाते जाते हैं, जो कि हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वो एक एक फाइनेंशियल ईयर का एक एक फाइनल रिपोर्ट्स बनते हैं। जब एक बिजनेस ओनर एक ईयर या दूसरे ईयर के रिलेटेड सेल्स या कोई भी डेटा हो इसको कंपेयर करना चाहता है, तो अकाउंटिंग इसमें मदद करता है, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर में एक एक रिपोर्ट बनता है, यानी कि एक एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनता है, जो कि बिजनेस ओनर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करके उसका बिजनेस ग्रोथ में है या डिक्रीजिंग लेवल पे है वो जान सकता है। इसलिए अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज है कि वो एक कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है, जो कि बिजनेस ओनर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की ओर। अकाउंटिंग इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि मैनेजमेंट वो टीम होता है या वो सेट ऑफ पीपल होता है जो बिजनेस के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। अकाउंटिंग एक सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसके मदद से बहुत सारे रिपोर्ट्स बनते हैं, जो कि बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब इन रिपोर्ट्स को हम मैनेजमेंट तक ले जाते हैं, तो मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करके बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से डिसीजन कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज या यूज़ हुआ कि वो मैनेजमेंट को अच्छे तरह से
एक बिजनेस के बारे में रिपोर्टिंग देता है, यानी कि बिजनेस के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, जिसके मदद से मैनेजमेंट बिजनेस के रिलेटेड सारे डिसीजन कर पाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम 7th पॉइंट की ओर, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। जब एक बिजनेस ओनर बिजनेस चलाता है तो गवर्नमेंट के रिलेटेड बहुत सारे टैक्सेस उसको अप्लाई होता है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी या और भी टैक्सेस उसको अप्लाई होता है। जब अकाउंटिंग सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वो ये भी रिकॉर्ड करता है कि उसके रिलेटेड सारे टैक्स कॉम्प्लायंसेस क्या क्या है। जैसे कि कोई आइटम का सेल हुआ तो उसका रिलेटेड सेल अमाउंट और उसका रिलेटेड टैक्स अमाउंट वो रिकॉर्ड करता है, जिसके मदद से हम सारे रिलेटेड टैक्सेस को जान पाएंगे। इसके साथ साथ जब ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो बिज़नेस का टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस हमें पता चलता है, जिसके मदद से हम बिज़नेस के रिलेटेड क्या क्या टैक्सेस अप्लीकेबल होंगे या कितना टैक्स अप्लीकेबल होंगे या कितना टैक्स लायबिलिटीज़ होंगे उस ईयर का, वो जान सकते हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज या यूज़ है कि वो बिज़नेस ओनर को जो भी टैक्सेस है उन टैक्सेस को असेस करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो दोस्तों हम चलते हैं 8th पॉइंट की ओर, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। जैसे कि आप जानते हैं बिज़नेस चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें एक तरीका होता है कि पार्टनरशिप फर्म, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक पार्टनरशिप में आके बिज़नेस चलाते हैं। जब अकाउंटिंग में हम सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं तब ये भी पता चलता है कि हर एक पार्टनर का क्या क्या राइट्स है या क्या क्या विड्रॉल्स है या क्या क्या शेयर है। तो दोस्तों अकाउंटिंग का ये भी एडवांटेज है कि वो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप अकाउंट के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन रखता है, हर एक पार्टनर के रिलेटेड सारे डेटा को वो मेंटेन करता है। तो दोस्तों हम चलते हैं 9th पॉइंट की ओर, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बिज़नेस को चलाने में या स्टार्ट करने में बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है। बिज़नेस ओनर इनिशियली बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है और उसके बाद अगर बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी ज़रूरत के लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो वो लोन्स के मदद से उसके बिज़नेस चलाने की कोशिश करता है। जनरली लोन्स के लिए बिज़नेस ओनर बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है। जब भी लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी बैंक पहले सेट ऑफ राउंड में उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग में हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और बिज़नेस के रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स को बना के रखते हैं। तो अकाउंटिंग यहाँ भी हमें मदद करता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है, जिसको हम लोन्स प्रोवाइडर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सबमिट करके हमारे बिज़नेस के फाइनेंशियल फिगर्स को उन तक पहुँचा पाएंगे। इसके मदद से वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स बिज़नेस के रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन को असेस कर पाते हैं और लोन्स के रिलेटेड सारे डिसीजंस कर पाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फाइनल पॉइंट की ओर, जो कि हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स और लॉसेस। जैसे कि बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनको डेली बेसिस में हम रिकॉर्ड करते चलेंगे। इस एक प्रोसेस में बहुत सारा चांसेस ये भी होता है कि जो रिकॉर्डेड डेटा में एरर्स हो या रिकॉर्डेड डेटा में कोई भी फ्रॉड हो। तो इस टाइम पर अकाउंटिंग में हम जब रिकॉर्ड करते हैं और एक फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी रूल्स या प्रोसीजर्स को अप्लाई करते हैं, जिसके मदद से हमें जो एरर्स हुए होते हैं या लॉसेस हुए होते हैं उनको डिटेक्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, उनको एक समराइज वे में रिपोर्ट बनाता है और जो भी इस प्रोसेस में जो एरर्स या फ्रॉड्स हुए होते हैं उनको जानने में भी हमारी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये सारे हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस या यूजेस। तो हम सारे पॉइंट्स को एक बार रिव्यू करते हैं। एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, पहला पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। दूसरा पॉइंट आता है रिप्लेसेस मेमोरी। थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। सिक्स्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। देन हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। और 8th पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। 9th पॉइंट आता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। और हमारा आखिरी पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स और लॉसेस।
तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं जो कि एडवांटेजेस या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक में आता है। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम की थ्योरी पार्ट में आता है जो कि 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिखकर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं जिससे आप वो 4 to 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। इसी तरह आगे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप हमारे सिलेबस कवर के साथ जुड़े रहेंगे।